मैं भी चाहता तो बुलंदी पे भी जा सकता था, मैं चाहता तो बुलंदी पे भी जा सकता था, तमाम शहर की नींदें मैं भी उड़ा सकता था। मैं चाहता तो बुलंदी पे जा सकता था, तमाम शहर की नींदें मैं भी उड़ा सकता था। अगर ज़मीर ना होता तो तुम्हारी तरह, ज़मीर ना होता तो तुम्हारी तरह उसूल बेच के मैं भी पैसा कमा सकता था, उसूल बेच के मैं भी पैसा कमा सकता था। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। ये दुनिया की दौलत तमाम दौलतों के नीचे है, तमाम दौलतों के आगे जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में जश्न दस्तार बंदी में बैठे हैं, जहाँ पर इन उलमाए कराम की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा शाह पीर तरीक़त रहबर राह सैयद अफजाल साहब क़िबला की ज़ियारत होगी। ये सबसे बड़ी हमारी और आपकी मुश्तरका कामयाबी और मुश्तरका खुशनसीबी है। एक बात ईमानदारी के साथ बैठना, और एक बात याद रखना, कोई भी महफिल ना तो किसी खतीब की वजह से कामयाब होती है ना तो किसी शायर की वजह से। आप अगर ये सोचते होंगे कि हम बाहर से कोई 60,000 1 लाख का खतीब लाते तो शायद हमारा जलसा आसमान की बुलंदियों से बातें करता। हो सकता है कोई 1 लाख का पैकेज देकर हम किसी शायर को बुलवा लेते, तो हो सकता है कि आपका जलसा आसमान की बुलंदियों से बातें करता। एक बात याद रखना, कोई जलसा या कोई भी महफिल किसी से कामयाब नहीं होता। अगर कोई महफिल कामयाब होती है तो जिस महफिल पर मुस्तफा की इनायत होती है, आका की नजर इनायत पड़ती है, तब कोई महफिल कामयाब होती है। अगर किसी महफिल पर मुस्तफा की नजर इनायत ना हो तो दुनिया के किसी भी ब्रांड को आप बुला लो, आपकी महफिल कभी कामयाब नहीं हो सकती है। महफिल वही कामयाब होती है जिस महफिल पर मुस्तफा की इनायत हो, जिस महफिल पर मुस्तफा की नजर इनायत हो जाए। इसलिए आप अदब के साथ बैठे, इस ईमानदारी के साथ बैठे कि आज ये जो 4 बच्चों की दस्तार बंदी है, जो 4 बच्चों ने मेहनत शाक़ा किया, 4 बच्चों ने मेहनत की और कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया, मुस्तफा की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में घर छोड़ा है। जरा गौर करना, जब वो बच्चे अपने घर में थे, बस थोड़ी देर के लिए आपकी मैं ज़हन साजी करता हूँ, आप गौर करें, वो 4 बच्चे न जाने कितनी मेहनत की होंगे। उनके भी घर बार थे, वो बच्चे लावारिस नहीं थे, उनकी भी माँ उनसे मोहब्बत करती होगी, उनके माँ बाप भी उनसे प्यार करने वाले होंगे, मगर बाप की मोहब्बत को छोड़ा तब बेटा हाफिज कुरान बना है। माँ की ममता को ठुकराया बच्चे ने, तब आज हाफिज कुरान बना है। भाई की मोहब्बत को छोड़ा है, तब हाफिज कुरान बना है। बाप की मोहब्बत को ठुकराया है, भाई और बहन की मोहब्बत को छोड़ा है, तब बेटा हाफिज कुरान बना है। जरा गौर करना, जब कभी बच्चा घर में होता था तो अपनी पसंद के मुताबिक खाना बनवाया करता था। खाना आज कच्चा है, माँ फौरन खाना बना दिया करती थी। खाने में आज नमक भी ज्यादा है, माँ कहती थी कि बेटा ये खाना छोड़ दे, तेरे लिए दूसरे खाने का इंतजाम करती हो। अगर बच्चा रात के अंधेरे में कह दे माँ मुझे ठंड लग रही है, तो माँ एक कंबल के बजाय दूसरा ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर लाद दिया करती थी। बच्चे को रात के अंधेरे में नींद आती है कि नहीं आती है, माँ कमरे खोल खोल करके बार बार अपने बच्चों को झांकती थी। आखिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हक अदा करने में लगा रहता है कि घर में मेरा भाई करता क्या है, मेरा भाई सोया या नहीं सोया, मेरा बेटा सोया या नहीं सोया। अगर घर में बच्चे को थोड़ी सी खांसी भी हो जाए तो माँ बाप फौरन उसे किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे डिस्पेंसरी या किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं कि नहीं कहीं मेरे बच्चे को टाइफाइड ना हो गया हो, कहीं बच्चे को मलेरिया ना हो गया हो, कहीं बच्चे को कोई बीमारी ना हो गई हो। बच्चा घर में रहता था, कभी बुखार से तपता था, कभी खांसी से परेशान रहता था, कभी कोई और बीमारी होती थी, मगर देखने वाले माँ बाप थे। मगर खुदा की इज्जत की कसम, जब बच्चा जैसे मदरसे के सहन में कदम रखा है, बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। बच्चे के लिए अच्छे पलंग का इंतजाम नहीं है, बच्चा सोता है जमीन पर, मगर कभी बेटा बीमार नहीं होता है। मैंने कहा बाबू अब तू बीमार क्यों नहीं होता है, घर पे तेरे लिए तो लिहाफ थे, घर पे सोने के लिए ब्लैंकेट था, अच्छा कंबल भी था, घर में सोने के लिए अच्छे इंतजाम थे, एसी भी था, कूलर भी था, पंखे भी थे, सारे इंतजाम तुम्हारे घर में थे, मगर तू बार बार बीमार पड़ता था। मदरसा आने के बाद अब क्या हो गया, तू कभी बीमार नहीं होता है। जवाब मिलेगा मौलाना सुन ले, जब जब घर में बीमार होता था, जब मैं घर में होता था तो हमारे देखने वाले माँ बाप थे, मगर जब मुस्तफा के घर में, जब मदरसे में आ गया, अब देखने वाले माँ बाप नहीं बल्कि खुद रसूल करम है, बल्कि मेरे प्यारे मुस्तफा है।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है, मेरे प्यारे नबी के जैसा कोई नहीं है। अगर मैं ये बात बोलूं तो आप कहोगे मौलाना तुम मुस्तफा को चाहते हो। यार मैं उर्दू में बोल रहा हूं, मैं अभी उर्दू में तकरीर कर रहा हूं, उर्दू में तकरीर कर रहा हूं, आप समझे, वरना इस उर्दू को लोग मिटाने में लगे हुए हैं। और जो बेवकूफ ये कह रहा है कि हम उर्दू मिटा देंगे, वो भी उर्दू में ही बोल रहा है। जो कह रहा है कि हम उर्दू मिटा देंगे, वो भी उर्दू ही में कह रहा है कि हम उर्दू मिटा देंगे, मगर उसे मालूम नहीं है यही वो उर्दू जबान है जिस उर्दू जबान से मुंशी प्रेमचंद को शहंशाह अफसाना कहा जाता है, अफसाना निगार कहा जाता है। यही वो उर्दू जबान है जिस उर्दू जबान पर जब कलम चलाया है तो लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन पर इस्मत चुगताई को पहचाना है। यही वो उर्दू जबान है। जब उर्दू जबान आगे बढ़ी है और उर्दू जबान पे जब शेरो शायरी का आगाज किया तो रघुपति सहाय ने अपना नाम बदल करके फिराक गोरखपुरी रख लिया है। मगर लोग कहते हैं उर्दू को मिटा देंगे, कहने वाला कहता है उर्दू को मिटा देंगे, मगर उर्दू में ही बोल रहा है। इसलिए उर्दू जबान न कल मिटी थी, न आज मिटी है, न सुबह कयामत तक मिटेगी। बस चाहिए ये कि तुम बेदार हो जाओ। तो मैं बात कर रहा था हाफिज कुरान की, मैंने कहा मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लॉ मार्टिन जो एक अच्छा स्कॉलर है, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, 1719 ईस्वी में उसने एक किताब लिखी। वो लॉ मार्टिन कहता है कि नो वन हैज एवर बीन बॉर्न लाइक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि मुस्तफा का जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये लॉ मार्टिन का कॉल है। अगर लॉ मार्टिन से आगे बढ़ करके चलो और लॉ मार्टिन के अलावा और किसी की तहकीक पढ़ना चाहते हो तो फिर और आगे बढ़ करके चलो। सारी दुनिया ने ये तराफ किया मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसको अपनों ने तो अपने गैर ने भी माना है कि नबी के जैसा कोई नहीं है, नबी के जैसा कोई नहीं है। मगर आओ जरा बताएं, ये पढ़ने का थॉट तुझे किसने दिया है? हमें पढ़ना चाहिए, ये किसने बताया है? कुरान की पहली सूरत नाज़िल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। अब मैं जब दुनिया में आया तो दुनिया के हर यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैंने जब कॉलम देखा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहता है कि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द राइट। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया वो भी यही कहता है, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। जामिया मिल्लिया वालों से पूछो, वो भी कहेगा एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पूछो, वो भी कहेगा एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। बिना भावे से पूछो, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। रांची यूनिवर्सिटी से पूछो, बोलेगा एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। जरकाली एजुकेशन इज द पावर, और अरस्तु एजुकेशन इज द पावर, बुतिका एजुकेशन इज द पावर, आइंस्टाइन एजुकेशन इज द पावर। मैं हैरत में पड़ गया, ए जरकाली तू भी कहता है एजुकेशन इज द पावर, मगर तुझे ये तो बता इस थॉट का फाउंडर कौन है? तुझे बताया किसने है? जरकाली भी जवाब ना दे पाया। आइंस्टीन से पूछा, आइंस्टीन तू बता एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट, ये थॉट तुझे किसने दिया है? जवाब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, उसने भी दम तोड़ दिया। रांची यूनिवर्सिटी से पूछो, वो भी कहेगा इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। मगर यार ये थॉट तुझे किसने दिया है? ये थिंकिंग तुझे कहां से आई है? ये विचार तुझे किसने दिया है कि पढ़ना चाहिए? सब यही कहेंगे एजुकेशन इज द पावर, बिकॉज एजुकेशन इज द एसेंशियल और फॉर द लाइफ। इसलिए कि इल्म हासिल करना ये जिस्म के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है। जिंदगी गुजारना है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी बेहतर बनानी है, लाइफ स्टाइल को अगर चेंज करना है तो तुझे पढ़ना होगा। मगर जरा ये बता तुझे ये थॉट किसने दिया? सबसे पूछा, कोई ना बताया। मैं चलते चलते रईसुल कलम के दरबार पे पहुंच गया। कहा हुजूर
आप बताएं, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। बोलते सब है मगर क्या थॉट किसकी है? वो कहेंगे बेटा तसव्वुरात की दुनिया में जवाब मिला, बेटा 2 कदम आगे बढ़, 2 कदम आगे बढ़। अल-जामिअतुल अशरफिया हुजूर जलालतुल इल्म अल्लामा अब्दुल अजीज शाह मुरादाबादी के दर पे पहुंच जा। मैं चलते चला और पढ़ते निकला। हुजूर हाफिज़े मिल्लत आपका ये फरमान है, जमीन के ऊपर काम करो, ज़ेरे ज़मीन आराम करो। आप ये बताएं, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ, ये थॉट किसने दिया है? ये थॉट कहाँ से मिला है? जवाब मिला बेटा थोड़ा और आगे बढ़ और बरेली के सौदागरान मोहल्ले में चला जा, जवाब तुझे मिल जाएगा। मैं चलते चला बरेली के सौदागरान के मोहल्ले में मस्त होकर मैं धुन मगन में चलता रहा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लामा हामिद रजा मुस्तफा रजा खां के दर पे जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? जाना जरूरी है क्या? मैंने कहा पागल सुन, संगे दरे जाना पे जंगे दरे जाना करता हूँ जब शाही, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दर पे पहुँच गया। जैसे मैं पहुँचा मैंने कहा ए मुफ्ती आजम हिंद, अब आप बता दो एजुकेशन इज द पावर सरकारी कहता है, एजुकेशन इज द लाइफ आइंस्टाइन भी कहता है, बीएचयू भी कहता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी कहता है, मगर जरा बता तो सही, मगर जरा बताए तो सही ये जवाब कौन देगा? इसका थॉट किसने दिया है? ये थॉट देने वाला कौन है? आखिर ये विचार मिला तो कहाँ से मिला है? ये हमें कौन बतावेगा? वह जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दरबार से जब मैं बोला तो कहा बेटा अगर इसका जवाब ही चाहते हो मुझसे क्यों पूछते हो? अपने पीर के दर पे चला जा। मैं ताजुल सज्जा के दर पे हाजिर हो गया। मैंने कहा आका जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। ये शेर के चंद मिसरे मैं पढ़ता रहा, तुरबत से आवाज आई बाबू बोल क्या चाहता है? मैंने कहा आप ये बताएं, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ का थॉट हमें किसने दिया है? सबने पता आपका बताया है। बरेली के ताजुल सज्जा बोल पड़े बेटा पीछे जा। हुजूर कितने पीछे जाऊं? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल? कहा नहीं बेटा और पीछे जा। कहा हुजूर 800 साल पीछे आ गया हूँ। कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर अभी तक तो अजमेर तक पहुँचा हो, अभी अजमेर की गलियों में हो। कहा बेटा और पीछे जा। मैं और पीछे गया। कहा हुजूर कहाँ तक पहुँचे? बेटा कहाँ पहुँचा? कहा हुजूर अरब की वादियों में पहुँच चुका हूँ। तो मेरे पीरों मुर्शिद बरेली के ताजुल सज्जा बोल पड़े बेटा सुन ले, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। ये थॉट किसी और ने नहीं बल्कि 1400 साल पहले मदीने के गलियों से आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता मुस्तफा ने बताया था अल इल्मु नूरुन अल इल्मु कुव्वतुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। बोले मोहब्बत के साथ बोलू ना, बोलू ना तो मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मगर हमारी कौम को ये बातें कब समझ में आई है कि हमें इस्लाम को समझना चाहिए, हमें मुस्तफ़ा के दीन को समझना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ तनकीद है, हमारे यहाँ तो सिर्फ क्रिटिसाइज है कि फलाना करता क्या है। बहुत हैरत होती है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जरा गौर करें मेरे प्यारे, आज की तारीख में कहीं ना कहीं हमें और आपको अलहाज इदारा शरिया का चेयरमैन जनाब डॉक्टर इदारा शरिया के चेयरमैन अलहाज हाजी खलील साहब की कमियां हमें और आपको खल रही होगी। दिल से दुआएं निकलती है, पूरा मजमा दिल से दुआ दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कब्र को खरीद के रहमत अता फरमाए, उनके कब्र में बुक़्क़ाए नूर अता फरमाए। वो जब होते थे तो बड़ी याद आती है आज भी उनकी कि किस मेहनत शाक़ा के साथ इस प्रोग्राम का वो इनेकाद करते थे, हर जगह मौजूद रहते थे। मगर ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं कहना ये चाहता हूँ कभी एक दूसरे पे तनकीद मत करो, जो काम करना चाहता है उसे काम करने दो। मगर अफसोस होता
है, काम करने वाले तो कम लोग हैं, मगर कोई अगर करना भी चाहता है तो लोग उसकी टांगे खींचते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर 15 साल का बच्चा भी खड़ा होकर अपनी विचार मुस्तफा के इश्क के रोशनी में रख रहा है तो उसकी बात को मान ली जाए, उसकी बातों पे अमल करनी चाहिए, उसके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर अगर कोई उस मिशन में भी टांग अड़ाए तो फिर याद रखो वो अच्छा इंसान नहीं है, फिर वो बेहतर इंसान नहीं कहा जा सकता है जो नबी के मिशन को रोक दे। इसलिए हमें क्रिटिसाइज करना अब कम करना होगा, तनकीद करना किसी पर कम करना होगा। कलम उठाओ तो इसलिए उठाओ कि हमें काम की तरफ ले जाना है। आओ मेरे प्यारे, कभी हम उलमा पर टांग उड़ाते हैं, कभी किसी आलिम पर, कभी किसी हाफिज कुरान पर, कभी शोरा पर, कभी खुतबा पर। ये शायर बेहतर नहीं है, वो शायर बेहतर नहीं है। कभी हम इस पर तनकीद निगारी करते हैं, कभी हम इस पर नुक्ताचीनी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्या कोई शायर आपके यहाँ जबरदस्ती आता है या कोई खतीब आपके यहाँ जबरदस्ती आता है? कभी तुम फोन में बात करके कहते हो हजरत आपका नजराना क्या होगा, खतीब ने कह दिया मैं 30,000 लूंगा, शायर ने कह दिया कि मैं 30,000 लूंगा। फिर ये कैसी हैवानियत गिरी है कि तुम उसी के रिकॉर्डिंग कॉल को फेसबुक में डालते हो और डालने के बाद कहते हो ये शायर बेहतर नहीं है, ये खतीब बेहतर नहीं है, ये नजराना मांगता है, ये 30,000 बोलता है। मुझे बोलने दिया जाए, क्या उसने आपसे जबरदस्ती पैसा मांगा था या उसने आपसे जबरदस्ती कहा था कि मुझे तुम अपने जलसे में बुलाओ? अगर उसका तरीका गैर मुहज्जब है तो तुम उसे बुलाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? अगर वो पढ़ता बेहतर नहीं है तो मुझे बुलाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? अगर वो गैर मुहज्जब अंदाज में पढ़ता है तो मुझे बुलाना क्यों नहीं छोड़ते हो? जो मुहज्जब लोग हैं तो मुझे दावत क्यों नहीं देते हो? मगर आओ नाते नबी की बात करते हैं। एक शायर है मुस्तफा के जमाने के, हजरत नाबिगा जोहदी, वक्त के बहुत बड़े शायर का नाम है। जिंदगी भर उन्होंने मुस्तफा की मदह सराई के, आका अलैहिस्सलाम के शान में बस नात ही लिखे। आका ने उनको ऐसी दुआ दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि तारीख कहती है कि नाबिगा जोहदी की उम्र 90 बरस के हो गए, सबके दांत झड़ गए, मगर नाते नबी की वो बरकत है कि नाबिगा जोहदी के दांत कभी नहीं झड़े, उनके दांत सलामत रहे। और किसी ने अगर दांत टूटने के हवाले से अगर तारीख में लिखी है तो वो ये लिखते हैं नाबिगा जोहदी के अगर दांत किसी जगह से 90 बरस की उम्र में भी अगर टूट जाते तो फिर उसी जगह पर दोबारा दांत जन्म ले लेता था। ये क्यों? ये तो मुस्तफा की नात की बरकत है ना। वो नात पढ़ने वाला उससे बेहतर है जो चूल्हे पर या किसी जगह पर किसी होटल में खड़े होकर के गाना गाता है। वो नात पढ़ने वाला उस शख्स से तो बेहतर है जो बाइक चलाते वक्त कुछ गाना गाता है। वो नात पढ़ने वाला उससे तो बेहतर है जो फिल्म हॉल के घर बगल में खड़े होकर लाइन में का टिकट लेता है और फिर गाने के धुन में मस्त रहता है। कम से कम वो नात तो पढ़ रहा है, कम से कम वो नाते नबी नाका अलैहिस्सलाम के इश्क में मदह सराई तो कर रहा है। इसलिए कुरान को पढ़ो, इसलिए तनकीद निगारी से दूर रहो। हमें आपको बस ये देखना है काम कौन कर रहा है। अगर जो कोई कौम में काम नहीं करता है तो फिर आप उससे दोस्ती क्यों बनाते हो, फिर उससे आप अपने से दूर क्यों नहीं करते हो? काम करने का जज्बा पैदा करो। काम करने का अगर जज्बा पैदा हो जाएगा फिर हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मगर अफसोस होता है कि इस मिशन को फलाना ने शुरू किया है, उसको तो फलाने ने बुनियाद डाली है, इसको फलाना ने शुरू किया है, मैं क्यों साथ दूंगा, मैं क्यों उसके साथ जाऊंगा, कहीं मेरा नाम ना खराब हो जाए। मगर अफसोस है कि अगर मुस्तफा का मिशन हो, नबी की शरीयत की बात हो, चाहे वो मिशन 15 साल बच्चा का भी हो क्यों ना हो, 15 साल का बच्चा भी अगर उस मिशन को लेकर चलेगा हम उसमें कदम से कदम मिला करके चलेंगे। अगर हमारा मिशन एक नहीं है, अगर हम में मुत्तहिद हो जाते, हम एक हो जाते तो याद रखे ना कोई महाराष्ट्र की जमीन पे बैठकर कोई रामगिरी जैसा नबी की शान में गुस्ताखी करता, न दासना के मंदिर में बैठकर कभी मुस्तफा को गालियां देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही। वाह 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 वाह। मगर हमें अफसोस होता है ये उलमा बेहतर नहीं है, ये आलिम बेहतर नहीं है, ये हाफिज बेहतर नहीं है, कारियत और मुस्तफा बेहतर नहीं है। 1995 से तरावी पढ़ा रहे हैं फिर भी लोग कहते हैं कि इनको कुरान याद नहीं है। जरा बोल तो सही यार। हजरत इम्तियाज अंबर मौजूद है, कई हुफ्फाज़ कराम मौजूद हैं। मैं अपने नौफारिदीन हुफ्फाज़ से मैं कहना चाहूंगा कि बेटा हाफिज कुरान हाफिज कुरान बनने के बाद तुम्हें जो तिजारत करना है करो, मगर कुरान को सीने में महफूज रखना, कुरान को सीने में याद रखना। तुम्हें
जो तिजारत करनी है, जो काम करना है करो, बिजनेस करना है करो, तुझे मत पढ़ाना है किसी मस्जिद और मदरसा में नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ, मगर जो कुरान तुमने याद किया है उस कुरान को सीने में रखो। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जरा ये बताओ, ये 60,000 का पैकेज किसे मिलना चाहिए? ये 70,000 का पैकेज किसे मिलना चाहिए? किसी खतीब को मिलना चाहिए, या किसी शायर को मिलना चाहिए, या किसी मुहक्किक को मिलना चाहिए, या किसी मुदर्रिस को मिलना चाहिए, या किसी मुफस्सिर को मिलना चाहिए? किसे मिलना चाहिए? याद करो, जब एक बच्चा 8 साल की उम्र में आपके मदरसे में आया था, बच्चे को नाक पोंछने की अक्ल नहीं थी, नाक पोंछने का तरीका उस्ताद ने बताया था। बच्चा जब मदरसे में आया, वजू बनाने का तरीका नहीं मालूम था, वजू बनाने के लिए इन असातिज़ा ने उन्हें सिखाया है। बच्चा कपड़ा पहनना नहीं जानता था, नीचे का बटन ऊपर और ऊपर का बटन नीचे लगाता था, मगर ये बटन लगाना किसने सिखाया था? असातिज़ा ने सिखाया था। अब जरा मुझे बोलने दिया जाए, जब बच्चा अब बटन लगाना सीख गया, लुंगी पहनना मदरसे में सीखा, नाक साफ करना बच्चा मदरसे में सीखा, वजू बनाना मदरसे में सीखा, नमाज पढ़ना मदरसे में सीखा। अब बच्चा जब दरसगाह में बैठता है, नूरानी कायदा लेकर अलीफ से लेकर क्या तक, उसके बाद जब नूरानी कायदा में गा कैसे अदा करना है, खा कैसे पढ़ना है, शीन कैसे पढ़ना है, स्वाद कैसे पढ़ना है, वाद कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, ये 60,000 वाला पैकेज लेने वाला खतीब नहीं सिखाया था, 70,000 लेने वाला शायर ने नहीं सिखाया था, बल्कि मदरसे के असातिज़ा ने सिखाया था, मदरसे के असातिज़ा ने बताया था। अब जरा गौर करो, तमाम चीजें पढ़ने के बाद बेटा अब नासरा कुरान खोलता है, जब कुरान पढ़ना शुरू करता है, अलहम्द से वन नास तक जब नासरा कंप्लीट करता है, मुसलसल 2 से 3 साल तक अब बच्चा हिफ्ज करना शुरू करता है, अलहम्द से लेकर वन नास तक बेटे को हाफिज कुरान बनाने से पहले तक वजू बनाने का तरीका और नूरानी कायदा पढ़ने का तरीका, मखारिज का तरीका, हाफिज कुरान तक इन असातिज़ाए कराम ने सिखाया है। तो 60,000 और 70,000 का पैकेज कोई शायर या खतीब उसका हकदार नहीं है, हकदार है तो ये उलमा, हकदार है तो हकदार है तो बोलिए बोलिए बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही? इनको मजबूत करो ना यार, अपने मदरसे को मजबूत करो ना। मगर हम मजबूत किसे करते हैं? उस मदरसे को मजबूत करते हैं जहाँ ना बच्चा है साल भर टेम्पू लेके घूमते रहता है। जिले रामगढ़ में 27 मदरसे हैं। आपने कभी छानबीन करने की कोशिश की कि इन 27 मदरसों में किसमें बच्चा है, किसमें ज़कात देना चाहिए, किसमें सदका देना चाहिए, किसमें फितरा देना चाहिए? नहीं। अगर साल भर तुझे टेम्पू लेकर के मदरसा, साल भर अगर तुम्हें टेम्पू लेकर के अगर चंदा करने की जरूरत है तो फिर मदरसे को बंद नहीं कर देते हो? अगर कमेटी की औकात नहीं है मदरसा चलाने की तो बंद करो ऐसे मदरसे को, मजबूत करो उस मदरसे को जहां पर बच्चे हैं, जहां पर हुफ़ाज़ है, जहां पर उलमा है, जहां लोग ताउन कर रहे हैं। फिर ऐसे 2 कमरे का मदरसा बनाकर ताउन करने के नाम पर कौम से लूटने का क्या मतलब निकलता है? इसलिए अपने फितरे को भी सोच समझ करके दो, सदकात दो तो सोच समझ करके दो, खैरात दो तो सोच समझ करके दो। मगर फिर आप क्रिटिसाइज इन उलमा पे करेंगे, आप इन उलमा को कहेंगे कि ये उलमा करते क्या है। याद रखें, इन उलमा का एहसान है जो रमजान के महीने में धूप की गर्मी में धूप की शिद्दत बर्दाश्त करके आपके घरों पर जाकर आपसे ज़कात के पैसे उसूलते हैं। क्यों? मालूम है कि मदरसे के बच्चों के लिए आप ये समझते हैं कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। यार कौन कहता है? अगर कोई कहता है कि मदरसे में गरीब पढ़ते हैं तो मेरे दिल को सख्त तकलीफ होती है। मदरसा में कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ता, बल्कि मुस्तफा का मेहमान पढ़ता है, नबी का मेहमान पढ़ता है। मदरसे में दीन का मुहाफिज पढ़ता है, मदरसे में कुरान का हाफिज पढ़ता है। मगर कुरान के हाफिज को आप गरीब कह रहे हो, मेहमान रसूल को आप गरीब कह रहे हो। फिर जरा बता तेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, फिर जरा बता तेरी हैसियत क्या होगी। इसलिए मेरे प्यारे, तनकीद मत करो। इन उलमाए कराम का एहसान है कि आपके दरवाजे पे जाकर ज़कात के पैसे निकलते हैं और फिर मदरसे में लगाते हैं। आप फिर ये कहोगे मौलाना जरा गौर करना,
वो ज़कात के पैसे लेते हैं मगर अपने मसरफ में खर्च भी करते हैं। ये शरीयत का फैसला है, शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई ज़कात का पैसा लेने भी आपके दर दर की ठोकरें खाए तो फिर वो मेहनत के नाम पर उस पर वो पैसा ले सकता है। ये शरीयत का फैसला है, शरीयत ने इस पर हुक्म लगाया है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? अगर ज़कात का पैसा लेने के उलमा जानते हैं, अगर कोई सेठ होता है तो ऐसे बैठाता है, इतनी हिकारत की नजर से देखता है जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं है, इनकी हैसियत ही नहीं है। लोग कहते हैं मौलाना बैठ जाओ, आ गए चंदा लेने के लिए, आ गए ज़कात लेने के लिए, हिकारत की नजर से देखते हैं। मैं कौम को कहता हूँ मदरसे में तमाम जितनी रसीदें हैं तुम उठाओ, 70% का पैसा तुम रखना, 30% लाके मदरसे में देना, मगर घर घर की ठोकरें खाओ, दर दर की ठोकरें खाओ। जब 15 दिन तक बच्चों से और बीवी से और घर वालों से दूर रहोगे तब तेरी औकात का पता चलेगा, तब तेरी हैसियत का पता चलेगा कि ये उलमा कितने मेहनत करते हैं, ये मदरसे के कमेटी के लोग कितने मेहनत करते हैं, गांव वाले कितने मेहनत करते हैं। तब इस बात का हमें एहसास होगा। अगर ये उलमा छोड़ दे ज़कात लेना, ये मांगना छोड़ दे, मैं तो कहूंगा हुजूर आप ज़कात मांगना के तरीका बंद कर दीजिए। ज़कात मांगने महीना में कोई उलमा ना जाए, रमजान में कोई लेने ना जाए, सदका लेने कोई ना जाए, खैरात लेने कोई ना जाए। फिर कहो कि मौलाना मदरसा कैसे चलेगा? अगर ज़कात के पैसे हम मांगने ना जाए तो मदरसे में ताला लग जाएगा, फितरे के पैसे हम मांगने ना जाए तो मदरसे में ताला लग जाएगा। मैं कहूंगा हुजूर ज़कात अदा करना इन पर फर्ज है, इनके जन्नत के ठेकेदार आप मत बनिए। अगर इनको जन्नत में जाना होगा तो ये खुद मदरसे में पैसे ला के पहुंचाएंगे। आप कहोगे नहीं पहुंचाएंगे, कहा एक तरीका है, कहा मांगने मत जाओ, जब इनके यहाँ कोई इंतकाल कर जाए, जनाजा के लिए आए, उस वक्त ये कहो कि 50,000 दो, तब तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाएंगे। जब बच्चा कुरान खानी मांगने के लिए आए कि 4 कुरान खानी हमारे घर में है, 10 बच्चे चाहिए, उस वक्त कैद लगा दो, 30,000 पेमेंट करो, तब मेरे मदरसे के बच्चा तेरे घर जाके कुरान की तिलावत करेगा, तब तेरे घर में कुरान खानी पढ़ेगा। जिस दिन हमने ये सुजूल लागू कर दिया निकाह खानी के लिए मदरसा आ जाए तो निकाह खानी के नाम पर भी 20,000 उसूल हो कि 20,000 दोगे तब निकाह पढ़ाएंगे। जिस दिन ये उलमा सही हो गए, जिस दिन उलमा ने ये अपना पैगाम और मिशन चला लिया तो खुदा की इज्जत की कसम फिर सबके तोते उड़ जाएंगे, सबकी हवाएं फिर उड़ने लगेंगे, सबके सरों की टोपियां आसमान पे दिखने लगेंगे। मगर जरा गौर कर, तनख्वाह देते हो 10,000 मगर चेहरे पे वही हसास बरसात है, तनख्वाह देते हो 8,000 मगर टोपी खूबसूरत है, चेहरा तनख्वाह देते हो 9,000 मगर कुर्ता भी शानदार है, टोपी भी शानदार है, इनका लहजा भी शानदार है, बात करने का तरीका भी शानदार है। आज तक आपने तनख्वाह में कमी की वजह से या किसी टेंशन की वजह से आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई आलिम दीन फांसी लगा करके मर गया हो, कोई आलिम दीन पॉइजन खा के मर गया हो, कोई आलिम दीन रेलवे के पटरी में जाकर जान दिया हो, कोई आलिम दीन कोई गलत कारी करके अपनी जान दिया हो, या पॉइजन खाया हो, या अपनी मौत को दावत दिया हो। ऐसे हादसे नहीं मिलते। क्यों? इसलिए कि अल-उलमाओ वरसतुल अंबिया का ज़र्री ताज इनके सरों पर पहनाया गया है, इसलिए ये यहाँ भी आबाद है, वहाँ भी आबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर हम अपनी जिंदगी तो सिर्फ क्रिटिसाइज में गुजार दिए, सिर्फ क्रिटिसाइज में। ये मदरसा बेहतर नहीं है, ये इदारा बेहतर नहीं है, ये आलिम बेहतर नहीं है, ये मुफ्ती बेहतर नहीं है, ये हाफिज बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है, वो बेहतर नहीं है। सबको छांटने वाले और सब पर निगरानी करने वाले 14 फरवरी को कभी अपनी बेटी पर भी निगरानी कर लिए होते, अपने बच्चों पे भी निगरानी कर लिए होते, तो तुम्हारी घर की बेटी 14 फरवरी को हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए किसी गैर के बाइक में बैठकर पतरातू डैम में नजर नहीं आती, रामगढ़ के पार्क में नजर नहीं आती। तुम तो सोचते हो कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है, तुम तो ये सोचते हो कि नहीं मेरी बेटी तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में गई है, मगर तुमने कभी तहकीक की, कभी तुमने इसका पता लगाया, कभी तुमने इस पर गौर फिक्र की कि बेटी पढ़ने के लिए गई है या गैर के साथ पार्क में बैठी हुई है। आज भी रामगढ़ की जमीन पर एक पार्क है जहाँ पर सिर्फ कपल का अलाउ है, जहाँ सिर्फ लड़के और लड़कियां जा सकते हैं, विदाउट गर्लफ्रेंड उस पार्क में अलाउ नहीं है। लड़कियां 4-5 साल तक उस पार्क में बैठती हैं,
बैठने के बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा वही निकलता है जो आपके सामने है। जब रिश्ते के लिए कोई बात आती है, उस वक्त आपकी बेटी आपके मुंह पर यह जवाब देगी कि पापा हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बेटी अंग्रेजी का एक जुमला बोलेगी, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, कि जंग और मोहब्बत में तो सब जायज है, इसलिए धर्म कोई सा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए हम अब शादी उन्हीं से करेंगे। काश तू अपनी बेटी को कॉलेज भेजने से पहले पहले अपने सीने में, बेटी के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार भर दिया होता। काश अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजने से पहले उम्मे सलमा का किरदार दे दिया होता। अपनी बेटी को ट्यूशन भेजने से पहले पहले सीने में हजरत आयशा का किरदार भर दिया होता। अगर तुम ये कर लिए होते, बेटी भले ही रामगढ़ कॉलेज में पढ़ती या रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ती, खुदा की इज्जत की कसम, जिस बेटी के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार होता है, बेटियां जान देना पसंद करेंगे मगर माँ बाप के सर को कभी झुकने नहीं। वाह 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 वाह। बस